हेलो गाइस, हाउ आर यू। ये जो क्यूट सा बेबी आपको नज़र आ रहा है गमले में, इसका नाम है हनी। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरी वीडियो का टाइटल क्या था कि कैट को कौन सा फूड देना चाहिए, चिकन या ड्राई, ड्राई या वेट, और ये वेट फूड क्या है, और मेरी कैट ग्रास क्यों खा रही है। और अगर कैट्स जो हैं वो प्लांट्स खा सकती हैं तो फिर हम लोग इनके लिए इतने कॉस्टली कॉस्टली फूड अफोर्ड क्यों करते हैं। फिर हम 4-5 गमले लगाएं, उनके अंदर पौधे लगाएं, कैट्स वहाँ से खाएं पिएं, अपना पेट भरें और काम ख़त्म। फिर हम लोग इन पे इतना पैसा क्यों लगाते हैं, इस छोटी सी मखलूक पे हम इतना पैसा क्यों लगाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या कैट्स प्लांट खा सकती हैं। तो इसका सिंपल आंसर है नो, कैट प्लांट्स नहीं खा सकती। क्योंकि कैट्स का जो स्टमक होता है ना, वो वेजिटेशन के लिए अडेप्टेड नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते प्लांट्स को। अच्छा, फिर कैट ग्रास क्यों खाती हैं जब कैट डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, तो फिर कैट्स क्यों खाती हैं ग्रास। तो ग्रास खाने से कैट का स्टमक ठीक रहता है। अब स्टमक ठीक कैसे रहता है, हमने तो बात की कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। कैट का अगर स्टमक ख़राब हो ना, उनका कोई फूड वगैरह ज़्यादा खा लिया, खाना ज़्यादा खा लिया है तो स्टमक ख़राब हो गया है, तो कैट क्या करती है, जो नरम वाला घास होता है ना, उसके 3-4 तिनके खाती है, जिसकी वजह से कैट वॉमिट कर देती है, उसका स्टमक ठीक हो जाता है। अब कुछ कैट्स जो होती हैं वो वॉमिट कर भी देती हैं, कुछ नहीं भी करती। तो अगर कैट ने वॉमिट नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका स्टमक ठीक नहीं हुआ या कोई मसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, मेरी कैट की ना एक आदत है, ये आती है छत पे आके, इसने एक गमले से शुरू होना है, अब ये इसने दूसरे गमले में जाना है, फिर यहाँ से इसने तीसरे में जाना है, फिर इसने चौथे में जाना है, सारे गमलों में जाना है, वहाँ जायज़ा लेना है क्या चीज़ नई आई है, क्या पुरानी आई है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसकी पता नहीं क्यों ऐसी आदत है, जब हम लोग कोई न्यू चीज़ गमले में उगा रहे हो ना या लगा रहे हो, तो इसने ज़रूर अपनी टांग अड़ानी होती है बीच में आगे। अच्छा, अब जो है वो कैट के लिए जो है कौन सा फूड अच्छा है, इसको चिकन देना चाहिए या फिर हमें ड्राई फूड देना चाहिए या फिर वेट फूड देना चाहिए। अच्छा, ड्राई फूड कौन सा होता है, जो इसकी बिस्किट्स होते हैं जिनको हम ट्रीट भी कह देते हैं, बिस्किट्स भी कह देते हैं, ठीक है, उसको ड्राई फूड कहते हैं। और जो वेट फूड होता है वो हमारे पास होता है, जेली फूड भी वेट फूड में आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर, वेट फूड के अंदर कुछ क्वांटिटी चिकन की भी होती है, तो उसमें मॉइस्चर होता है, और जो ड्राई फूड होती है उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता। अब इन सब फूड में से कैट के लिए बेस्ट फूड कौन सा है, उसको चिकन देना चाहिए या ड्राई फूड देना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग चिकन देते हैं, कुछ ड्राई फूड भी देते हैं, लेकिन जो ड्राई फूड है ना, वो आप जितनी मर्ज़ी अच्छी कंपनी का ले लें, वो कैट के लिए एक प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकती, मतलब प्रॉपर उसके लिए वो न्यूट्रिशन नहीं हो सकती। डाइजेशन का प्रॉब्लम ये आता है ड्राई फूड में कि कुछ कैट्स जो होती है ना, वो ड्राई फूड खा के पानी नहीं पीती। ड्राई फूड के साथ पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी वजह से जो है उनको स्टमक का इशू आ जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाती सही से, वॉमिटिंग करती हैं कैट्स। अच्छा, लेकिन जो ड्राई फूड है ना, वो मैंने खुद भी ट्राई किया, मैं अपनी कैट को देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती या यूज़ नहीं करती, मैं यूज़ करती हूँ। वो जो है ना, कैट के लिए एक न्यूट्रिशन नहीं हो सकती प्रॉपर। ड्राई फूड जो है ना, वो ऐसे है जैसे हमारे लिए फ़ास्ट फूड हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। अब आप लोग देखें कि हम लोग जो हैं वो, अगर हम सिर्फ खाएं ही फ़ास्ट फूड, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं फ़ास्ट फूड पे। हम 4 दिन खाएंगे, हफ्ता खाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो कैट्स के अंदर भी यही सिस्टम होता है। हाँ, ये है कि आप उनको ट्रीट के तौर पे दे सकते हो, जैसे आपने दिन में उसे एक दफ़ा थोड़ी सी ऑफ़र कर सकते हो, एक दिन छोड़ के आप एक दिन उसको थोड़ी सी दे सकते हो। और साथ आपको चिकन देना बहुत ज़रूरी है कैट के लिए। अब चिकन में ये नहीं है कि आपने सिर्फ, अब कुछ लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ चिकन देना है, आपने रोटी बिल्कुल भी नहीं देनी, अगर आपने रोटी दी तो आपकी कैट को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां फलां, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये है कि आपने क्वांटिटी कम रखनी है, ये नहीं करना कि आपने आधी रोटी उठा के डाल देनी है कैट को। और एक इसका मेथड भी है देने का, बनाने का, वो मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। अभी मेरी कैट साहिबा जो है ये ट्रीट के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, मेरी कैट भी ऐसे ही है, ये बड़ी ट्रीट की शौकीन है, इसको ये होता है कि मुझे बस बिस्किट्स देते जाओ देते जाओ। अब वो खोल लो, खोल लो, खुद ही खोल लो, मैंने नहीं खोल के देना, आप खुद ही खोलो, खोल लो, शारी आपकी है। अब चिकन जो है वो देना कैसे है, आप चिकन बॉयल करें सिंपल, उसके अंदर कोई नमक मिर्च नहीं डालना, सिंपल चिकन बॉयल करना है। करके आप साथ कैट लिवर भी ऐड कर सकते हो उसमें, जिसको कलेजी कहते हैं। अच्छा, कलेजी जो होती है ना, वो बोझ हो जाती है, इसको आप ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कर दिया करें।
ठीक है, आपने वो चिकन जो है उसको बॉयल करके उसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, करके उसके अंदर कलेजी भी ऐसे मैश कर लेनी है, करके उसके अंदर 2-3 वाले जो है ना रोटी के छोटे छोटे करके डाल देने और थोड़ी सी यखनी ऐड कर देनी है, करके उसको मिक्स करके कैट को दे देना है। वो एक अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है, जो शुरू से कैट की आप हैबिट डेवलप करेंगे ना तो वो उसको खाएगी भी और उसका टेस्ट भी डेवलप होगा और वो एक अच्छी हेल्दी फूड है। अब देखें, बेशक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चिकन जाएगा, लेकिन चिकन जाएगा कैट के अंदर, ठीक है। और साथ उसके उसका लीवर भी होगा और यखनी भी होगी, जो कि बहुत हेल्दी होती है कैट के लिए। और उस फूड में मॉइस्चर भी होगा। अगर आपकी कैट ज़्यादा पानी नहीं भी पीती ना तो उसको डिहाइड्रेशन का मसला नहीं आता कभी भी। जो ड्राई फ्रूट होती है ना, इसमें कैट के लिए बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इवन कि अगर बहुत सीवियर केस हो जाए तो कैट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा ये है कि अगर आप लोग कैट को नहीं देना चाह रहे, रोटी नहीं देना चाह रहे, तो इसके अलावा और बहुत सारी मेथड है इसको बनाने के, जिसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह जैसे इसका फ़ूड ख़त्म होगा ना, मैं दोबारा बनाऊँगी इसका फ़ूड तो आपको रेसिपी भी बताऊँगी और वो बना हुआ भी दिखाऊँगी। और वो भी बहुत हेल्दी कैट फूड होता है। ठीक है, ट्रीट दे सकते हैं आप, जैसे आपने अभी पहले देखा है थोड़ा सा कि मेरी कैट ट्रीट मांग रही है और हम देते भी हैं, हमने रखी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हम देते हैं उसको। लेकिन ये है कि उसको हम 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के एक टाइम ऑफ़र करते हैं, जिससे उसको कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल ठीक रहती है, ना डिहाइड्रेशन का मसला है ना कुछ भी। और ये जो हमारा काका खा रहा है ना मम्मा के हाथ से, ये बड़ा बिगड़ा हुआ है। इसकी ना हमने शुरू से इसको खिलाने लग पड़े थे जब ये छोटी थी, तो इसकी अब ऐसी आदत ख़राब हुई है कि वो कहती है कि मुझे हाथ से ही खिलाओ तो फिर मैंने खाना है, वरना मैंने नहीं खाना। प्लेट ला के रखते हैं इसके आगे खाने की, तो ये देखती है, पता होता है कि इसको भूख लगी हुई है, फिर बैठी देखती रहेगी ऊपर की तरफ मुंह उठा के कि अब मुझे खिलाओ तो फिर ही मैंने खाना है, वरना मैंने नहीं खाना। इस आदत से हम बड़े तंग हैं, बड़ा तंग करता है ये हमारा बड़ा बिगड़ा हुआ लाडला काका है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब कैट किटन डिलीवर करती है तो फिर उसको कौन सा फूड देना चाहिए, क्या उसका फूड चेंज कर देना चाहिए या फिर वही रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि कैट का फूड फ़ौरन चेंज नहीं करते कभी भी, चाहे कैट ने किटन डिलीवर किए हो या ना डिलीवर किए हो, कुछ भी हो, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका फूड चेंज करते हैं। दूसरी बात ये कि जो कैट जब किटन डिलीवर करती है, बेबी डिलीवर करती है, तो उसके बाद जो उसको बेस्ट कैट फूड है ना जो उसको देना चाहिए, वो चिकन और उसकी यखनी है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इससे कैट को इतनी एनर्जी और इतनी न्यूट्रिशन मिलती है ना कि बिल्कुल हेल्दी रहती है कैट, आपकी वीक भी नहीं होती। आप उसे प्रॉपर चिकन और उसकी यखनी दें, ठीक है। इसके अलावा अगर कैट की जो है ना हेयर ग्रोथ और हेयर शाइनिंग के लिए, चिकन तो है ही है, लेकिन इसके लिए एक और चीज़ है, वो है फ़िश। ठीक है, आप फ़िश ऑयल दें, फ़िश दें कैट को, और फिर आप देखेंगे कैट की जो फर होगी उसकी फ्लफीनेस, थिकनेस और शाइनिंग और हेयर ग्रोथ, ठीक है। जो फ़िश ऑयल है ना उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, लेकिन जब आप कैट को वैसे फ़िश दे सकते हैं तो फिर आपको कैप्सूल देने की ज़रूरत नहीं है। अब ना एक और क्वेश्चन होता है कि कैट का वेट गेन कैसे कराया जाए। तो अगर शुरू से ही कैट की डाइट अच्छी रखी जाए तो वेट उसका होता ही नहीं है कम। लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई है, उसको कोई मसला हो गया है, तो उसकी वजह से वेट उसका काफ़ी वीक हो गई है, वो कम हो गया है वेट, तो फिर आपको वेट गेन करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे बेस्ट फूड और हेल्दी फूड चिकन है, फ़िश है। आप उसको प्रॉपर तरीके से चिकन दें, फ़िश दें, तो उसका इंशाल्लाह केयर करें तो उसका वेट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और गेन हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियोस और आज के तमाम पॉइंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।